Welcome back to my YouTube channel. So as you know, this is the series of chemistry which is going to longer day by day, and for thanks for your response, and I wish that you like my channel most and also my lecture. So I want to give a special notification to all of you. This is very important for all of you. So here you see on my board, which is the here is the different name which is written on the board that you can see, which is Arshad classes. So I want to tell you, this is a surprise for all of you, that my channel name is change. So the new name of my channel is now Arshad classes. So जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, अरशद क्लासेस। यानी मेरे चैनल का जो नाम पहले पिछले आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोग देख सकते थे कि पिछले वीडियो तक जो मेरे चैनल का नाम क्या था, खान एजुकेशन था। उस बेसिकली इसको चेंज करने का जो मेन मतलब मोटिव है, मकसद ये था कि मतलब चैनल जो था सर्च इंजन पे आता नहीं था, और अब जो मतलब है कि इस नेम की वजह से जो है, न्यू नेम की वजह से, चैनल के न्यू नेम की वजह से अब नाउ माई वीडियोज़ ऑल्सो कम्स ऑन द सर्च इंजन ऑफ यूट्यूब, यानी यूट्यूब के सर्च इंजन पे आ रहा है। तो आप लोग में से जो भी अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, या फिर अगर आपको कोई ऐसे मतलब फ्रेंड्स या फिर किसी ग्रुप में अगर भेजना चाहते हैं, तो इस नाम से आप लोगों को, अगर लिंक नहीं है तो लिंक भेज दें, अगर लिंक है तो इट्स वेरी गुड। अगर नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको नाम से मिल जाएगा, और इसके जो चैनल का लोगो है उसमें आपको सर आइजैक न्यूटन का पिक्चर मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए इधर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो इन प्रीवियस क्लास, एज यू नो, आई डील there are some question which is related to the calculation of electron, proton and neutron. So in now today's class I tell you how to calculate molecular mass of compound. तो molecular mass कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे, और एटम और मॉलिक्यूल्स किसी फॉर्मूले में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन देखेंगे जो IIT JEE में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिससे आपको और भी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, और ये क्लियर हुआ कि क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत टफ नहीं होते हैं, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हो, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 क्वेश्चन से। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द टाइप 1 क्वेश्चन। तो टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो बेसिकली हम लोग देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन देखेंगे किसका, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हेयर यू कैन सी, अब हम लोग देखेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल के लिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं H2O। दिस इज़ द वेरी सिंपल फार्मूला। वाटर को हम लोग सभी लोग जानते हैं, H2O होता है, H2O। इसमें हम लोग देखेंगे कितने आइटम हैं हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के, और कितना मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, ये देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम आप लोगों को थ्योरी बताते हैं कि जो ये नीचे लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और जो ऊपर में पावर रहता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो H2O में हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे जो नीचे लिखा रहता है वो नंबर ऑफ़ आइटम बताता है। ठीक है, ये क्लियर रखना। जो नीचे में लिखा हुआ ये सबस्क्रिप्ट है, जैसे हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो ये बता रहा है हाइड्रोजन के 2 आइटम को, अगर 3 रहता तो 3 आइटम को। उसी तरह ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं तो 1 समझेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं x लिखा रहता है, तो बेसिकली x पे पावर जो हम पूछते हैं डिग्री, तो कितना होता है, 1 होता है। तो x पे पावर 1 जो छुपा हुआ है, लेकिन 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बस समझते हैं कि x पे पावर 1 है। इसी तरह से कोई साइन, जैसे हम लोग 2 लिखते हैं तो 2 पर समझा जाता है कि पॉजिटिव है, लेकिन 2 साइन को शो नहीं किया जाता है। तो उसी तरह से ये जो O है इसमें एक आइटम को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करेंगे कि एक आइटम है। तो ये बेसिकली आइटम पता करने के लिए किसी भी फॉर्मूले में कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के नीचे का सबस्क्रिप्ट देखा जाता है, उस सिंबल के नीचे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तो उसके नीचे जो है 2 है, तो ये बता रहा है इसके 2 आइटम को। उसी तरह ऑक्सीजन के नीचे 1 है तो 1 आइटम को। तब हम लोग इस तरह से आइटम निकालते हैं किसमें, किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के फॉर्मूले में। तो हम लोग देखेंगे, तो बताया है एटम ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितना है, यानी H के कितने आइटम है H2O में, यानी वाटर में हाइड्रोजन के कितना आइटम है, तो 2 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह एटम ऑफ ऑक्सीजन,
यानी ऑक्सीजन का कितना आइटम है, तो 1 है। और टोटल आइटम कितना होता है, टोटल कितना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो टोटल आइटम भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल आइटम। तो टोटल आइटम कितना है, 2 + 1 दैट इज़ 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो फॉर्मूला है उसके लेफ्ट में जो कोफिशिएंट यानी जो मल्टीप्लाई में रहेगा इस साइड, इसको देखा जाता है। तो यहाँ पे H2O के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, अभी बताया कि कुछ नहीं रहता तो 1 समझ, जैसे x पावर कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 समझाता है, पॉजिटिव साइन को नहीं लिखा जाता है। तो उसी तरह से H2O के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में नहीं तो 1 समझेंगे, 1 × समथिंग वही होता है। तो H2O को H2O रखने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर H2O के साथ कोफिशिएंट में कुछ नहीं हो तो 1 समझना। तो जब भी लेफ्ट साइड से मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, ये जो फॉर्मूला लिखा रहेगा उसके लेफ्ट साइड देखना, लेफ्ट साइड में जो नंबर रहेगा वो बताएगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, तो मॉलिक्यूल्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें, 1। अगर इस तरह से दे दे हाफ H2O, इसमें मॉलिक्यूल कितना होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ कैलकुलेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड। सो और आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस। NH3, ठीक है, NH3 में देखेंगे। ठीक है, अमोनिया NH3 हम लोग जानते हैं, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। दिस इज अमोनिया। अमोनिया बनता है बेसिकली हैबर्स प्रोसेस से, व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स टुगेदर, सो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम विच अमोनिया इज फॉर्म फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अमोनिया कैसे बनता है, हैबर्स प्रोसेस से। हैबर्स एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने बताया था अमोनिया का फॉर्मेशन। तो NH3 के बारे में हम लोग देखेंगे, एटम और मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे एटम के बारे में। एटम ऑफ, इसमें किसके एटम N है और H। N क्या होता है, नाइट्रोजन, और H होता है हाइड्रोजन। तो एटम ऑफ नाइट्रोजन इसमें कितने होगा, अभी बताया, नीचे हम लोग देखेंगे इसके। तो कुछ नहीं है तो 1, यानी नाइट्रोजन का 1 एटम है। उसी तरह हाइड्रोजन का देखेंगे, एटम ऑफ H, हाइड्रोजन का कितना है देख सकते हैं, 3 है, तो 3। टोटल आइटम कितना है, 3 + 1 यानी 4। यहाँ देख सकते हैं 3 + 1 4। अब इसमें मॉलिक्यूल कितना है, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई में तो 1 समझेंगे, अभी बताया था। तो इसी तरह से कुछ भी देख सकता है, 3NH3 देगा तो इसमें कितना मॉलिक्यूल है, 3। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम और मॉलिक्यूल्स किस तरह से निकालते हैं। और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, लेते हैं H2SO4। ये क्या है, सल्फरिक एसिड, जो हम लोग जानते हैं सल्फरिक एसिड, विच इज़ कॉल्ड गंगा जल, एज यू नो, इट्स फेमस हिस्ट्री। तो बेसिकली जो एसिड होता है यही है सल्फरिक एसिड, जो बैटरी में डाला जाता है, यानी बैटरी से जो निकलता है, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड बैंड इन पब्लिकली जो बैंड है ना, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं लोग, है ना, मनचले लोग जो होते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो H2SO4 में हम लोग निकालेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग देखेंगे एटम के बारे में, ठीक है, एटम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो H एटम देखेंगे, हाइड्रोजन एटम इसमें कितना है, पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन है। H हाइड्रोजन है, H सल्फर, एक ऑक्सीजन, यानी H2SO4 सल्फरिक एसिड में क्या है, 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, ठीक है। तो पहला इसमें हाइड्रोजन एटम, तो कितने हाइड्रोजन है, 2। S एटम देखेंगे सल्फर, 1 है, तो 1। उस तरह ऑक्सीजन की कितने एटम है, O एटम कितने हैं, 4 हैं, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम, तो टोटल एटम कितने हुए, टोटल एटम 4 + 1 + 2 यानी टोटल एटम 7 हो गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स देखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में तो 1 यानी 1 मॉलिक्यूल्स है। अगर इस तरह से लिख दें 3/2 H2SO4, इसमें मॉलिक्यूल्स कितना होगा, यहाँ से 3/2 से देखेंगे तो कितना है, 3/2 मॉलिक्यूल्स, यानी लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बताता है, और ये जो नीचे में
सबस्क्रिप्ट में रहेगा वो सिंबल के नीचे वो उसके नंबर ऑफ एटम को बताएगा। जैसे हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम, सल्फ़र के नीचे 1 है तो 1 सल्फ़र एटम, ऑक्सीजन के नीचे 4 है तो 4, और टोटल को जोड़ के इस तरह से टोटल एटम आया। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने बताया था अभी, ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन। अब टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे बेसिकली जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, जो कि IIT JEE मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 किसके लिए? रिलेटेड टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक IIT JEE प्रीवियस क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है जो कि JEE मेंस 2019 में आया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो JEE 2019 में आया है, ठीक है। अगर डेट लिखना चाहें तो 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का है ये, ठीक है। अगर किसी को अगर ये जिन्होंने दिया होगा तो उनको पता होगा कि JEE मेंस अब जो है शिफ्ट में बटे जाता है ना, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट इस तरह से। 2019 के बाद जो ये ऑनलाइन बेस्ड में हो रहा है, तो उससे पहले जो था ऑफलाइन होता था। बहुत सारे इसमें चेंजेस आए हैं इन फ्यू ईयर्स। सो JEE 2019 का ये 10 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का ये अप्रैल वाले का। तो इसमें पूछ रहा है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, यानी इसमें पूछ रहा है कुछ हम ऑप्शन लिखते हैं, इसमें पूछ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन चारों में से 4 सेट दिए हुए हैं, उसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। तो पहला एक ए ऑप्शन है F- Li प्लस, ठीक है, Na प्लस एंड Mg2 प्लस, Mg2 प्लस ये है। और बी है N3 माइनस Li प्लस Mg2 प्लस एंड O2 माइनस। उसी तरह सी होगा Li प्लस Na प्लस O2 माइनस एंड F माइनस। लास्ट ऑप्शन इज N3 माइनस O2 माइनस F माइनस एंड Na प्लस। तो ये 4 ऑप्शन है। JEE 2019 के कुछ क्वेश्चन है, तो उसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो उसमें से बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में ये जो 4 सेट दिए हुए हैं आयंस के, इन चारों में जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है कौन है। तो पहले हम लोग ऑप्शन ए चेक करेंगे। तो उसमें क्या है F माइनस, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम लोगों ने बताया था प्रीवियस क्लास में, एंड स्पेशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम। तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम आएगा जिस सेट में, जिस ऑप्शन में सभी का, उसको कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर। तो बस F माइनस में देखेंगे तो F माइनस में क्या आएगा, हम लोग जानते हैं F में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना 9 प्लस माइनस चार्ज ये बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन एडिशन हुआ है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में नहीं देखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो इसको वॉच करें, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो F में 9 होगा प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होता है। लेकिन आयंस के केस में क्या होता है, जो एनायन होता है, निगेटिव चार्ज वाला, जितना माइनस आता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो एक माइनस ये बता रहा है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, यानी 9 + 1 दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे Li प्लस में, Li प्लस। तो लिथियम क्या होता है, लिथियम में जानता है एटॉमिक नंबर होता है 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन एटम के केस में। लेकिन यहाँ आयन है और वो भी प्लस है, एनायन केटायन है। केटायन में क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, और जितना प्लस आता है उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। लेकिन आयन जब हो गया वो भी केटायन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा क्योंकि 1 प्लस आ रहा है। तो 3 - 1 दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो पहले ही मतलब इसको कैंसिल कर सकते हैं कि ये हो नहीं सकता ये सेट। क्यों? क्योंकि इसमें देख सकते हैं 2 के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आ रहा है। फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं Na प्लस, चलो निकालते हैं क्योंकि बाद में भी काम आ सकते हैं। ऑप्शन सी में Na प्लस है तो Na प्लस का निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होगा, है ना। तो 11 होगा एटम के केस में, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है
एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो एक माइनस करेंगे तो 10 आएगा इलेक्ट्रॉन। ये तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक सभी को कब कहेंगे, जब सभी का इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो यहाँ पे 2 का तो मिल रहा है, लेकिन इसका नहीं मिला, तो ये पहले ही कैंसिल हो गया। अब Mg2+ का निकालेंगे, Mg2+ यानी मैग्नीशियम आयन, जिसमें हम लोग जानते हैं 12 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 12 होगा, लेकिन आयंस के केस में 2+ आ रहा है, तो 2 माइनस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन। ये 3 तो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, लेकिन Li+ की वजह से ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों, आप समझ गए, क्योंकि चारों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना होगा, क्योंकि यही पूछ रहा है ये जो सेट दिया हुआ है चारों का, इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 3 होने से नहीं होगा, चारों होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगला देखेंगे, ऑप्शन बी में चेक करेंगे, ठीक है। बी में क्या, N3- देखेंगे। 10 में कितना होता है हम लोग जानते हैं, 7 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 7 होगा, 3 माइनस बता रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और Li+ में अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना होता है Li+ में, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले ही छट गया। और Mg2+ में भी हम लोग निकाल चुके हैं, Mg2+ में कितना आया है, 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी निकाल चुके हैं। और O2- निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका भी नहीं निकाला, O2-। तो O पे कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, और 2 बता रहा माइनस में कि 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, तो यानी आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि 10, 2, 10 है, 10 ये तीनों तो हो रहा है, N3- Mg2+ O2-, लेकिन Li+ की वजह से फिर से ये ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग देखते हैं सी, ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे, तो सी में फिर से Li+ आ रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये तीनों तो हो जाएगा, लेकिन Li+ की वजह से फिर से नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सब में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऐसे तो समझ में आ ही गया कि ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन फिर से हम लोग चेक करते हैं। N3- का भी निकाला है, 10 इलेक्ट्रॉन, O2- में भी 10 इलेक्ट्रॉन, F- विच इज़ ऑल्सो 10 इलेक्ट्रॉन, और Na+ में यहाँ हम लोग देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ इन चारों में क्या आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये सब क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर। तो ये थे एक क्वेश्चन और लेते हैं, JEE 2017 का, यानी JEE 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें वही ऑप्शन दिया हुआ है ABCD करके, बोल रहा है O2- F- Na+ Mg2+, ऑप्शन बी है O- F- Na और Mg+, ऑप्शन सी है O2- F- Na और Mg2+, and the last which is D option, O- F- Na plus Mg2+, ठीक है। तो ये देखेंगे इन चारों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, इसमें बताना है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो प्रीवियस क्वेश्चन के, इससे काफ़ी आसानी होगा निकालने में। अभी हम लोगों ने निकाला O2- में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे निकला हुआ है, O2- में 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन अभी निकाले हुए हैं पिछले क्वेश्चन में, और Na+ में भी कितना है, विच इज़ 10 इलेक्ट्रॉन अगेन, और Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे तो पहले ही आसानी हो गया, क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपको मिल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, देख सकते हैं आप, O2 में भी 10, F- में भी 10, Na+ में भी 10, और Mg2+ में भी 10 आ रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला है पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे चारों जो ऐसा है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे तो ऑप्शन है आसानी से मिल गया। बाकी को भी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा O- है यहाँ, तो O- में क्या होगा, O में 8, और यहाँ माइनस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ 10 होगा, और यहाँ 11, और यहाँ Mg+ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो यहाँ 11 आएगा। तो यानी आपका ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि इसी में 10, ये मोर देन 1 है नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे रिलेटेड टू the concept how to calculate atoms and molecules in compound, or and the second type 2 question which we deal today, which is related to the isoelectronic, जो isoelectronic से था। और कुछ क्वेश्चन भी देखे जो JEE मेंस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि इससे ये पता चल रहा है आपको कंसेप्ट अगर अच्छा हो, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं थे ये। आप लोग अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को कम्प्लीटली अगर अच्छे से
देखा होगा क्यूरियसली, तो आप लोग इसको डील अच्छे से कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगले वीडियो के लिए आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट ज़रूर करें।